हेलो वांगचन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। इस बार मैं ज़रा जल्दी ले आई हूँ। हालांकि मैं डेली तो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट फिर भी मैंने ज़्यादा गैप नहीं दिया। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपनी स्टोरी का, लव एंड हेट का नेक्स्ट पार्ट। गाइस आई होप इससे अगला पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए, इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ जो कि लैन कुरैन और लैन चचैन आइवान को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक रह जाते हैं और वो वांग जी को भी कहते हैं कि मुझे इस बच्चे के बारे में सच जानना है, ये कौन है, और चैंग से भी वो सच जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। उधर हम देखते हैं चैंग अपने रूप में था, अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है। जब वो फ़ोन देखता है तो वो मैडम यू की कॉल थी। तो चैंग डरते और कांपते हाथों से कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। तभी उधर से एक तेज़ आवाज़ सुनाई जाती, तुम समझते क्या हो खुद को। तुमने तुमने ऐसा किया भी कैसे। तुम विंग को अपने मेंशन में ले आए क्यों। क्या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। देखो चैंग, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो हम तुम पे ज़रा भी मर्सी नहीं दिखाएंगे। सुना तुमने। चाहे तुम मेरे खुद के बेटे हो और मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बना बनाया खेल तुम 1 मिनट में ख़राब कर दोगे। बिल्कुल नहीं, हमने बहुत वेट किया है इस दिन का। अगर अब तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ तो हम तुम पे ज़रा भी मर्सी नहीं दिखाएंगे। सुना तुमने। तभी चैंग के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो कहता है, मॉम मॉम मेरी बात सुनिए। मैं तो बस। तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है और मैडम यूँ कहती हैं, अपना मुंह बंद करो चैंग, हम सब जानते हैं तुम्हें। तुम बचपन से ही विंग के कितने खैर ख्वाह रह चुके हो और अब तक उसे बचाते आए हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। सुना तुमने। तब भी चैंग कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप अपनी मॉम की धमकियाँ सुनता है। तभी मैडम यू कॉल काट देती हैं। चैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, गॉड मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर नहीं बताऊंगा तो सब लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, और अगर बताऊंगा तो मॉम डैड वो मेरे बेटे के साथ क्या करेंगी, मेरे साथ क्या करेंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मदद कीजिए। तभी चैंग कुछ देर सोचता है और फिर एक फ़ैसला अपने मन में लेता है और फिर नीचे आता है। नीचे सब लोग बैठे हुए थे, उधर से विंग भी उठकर आता है। तभी विंग सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग आइवान को देखता है जो कि वांग जी की गोद में था और सब लोग हैरान होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी आइवान दौड़ के वांग जी की गोद से उतरता और दौड़ के रहता और कहता है, मम्मा देखिए। तभी विंग आइवान को गोद में उठा लेता और कहता है, तुम शरारती बच्चे, तुम पहले ही उठ गए और नीचे आ गए। तभी आइवान कहता है, मम्मा आपने मुझे क्यों नहीं बताया, हम यहाँ इस हैंडसम अंकल के मेंशन में आ गए हैं रहने के लिए। तभी विंग उसे गोद में उठाकर प्यार करता और कहता है, बेबी बस कुछ दिन के लिए आए हैं यहाँ, हमें अंकल चैंग लेकर आए हैं, ये चैंग अंकल का मेंशन है। तभी आइवान जब चैंग की तरफ पलट के देखता है, चैंग भी उसके पास आता है और उसे गोद में लेता है और प्यार करता है। तभी विंग कहता है, हम बेबी यहाँ कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद हम अमेरिका वापस चले जाएंगे। तभी आइवान डरते हुए चैंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा मम्मा, वहाँ पे फिर से वो बुरे लोग मुझे किडनैप करके ले आएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तभी चैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, बेबी इस बार तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं हूँ जिंदा हूँ ना, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तभी आइवान कहता है, पक्का ना, कुछ नहीं होगा अंकल। तभी चैंग कहता है, पक्का, प्रॉमिस। तभी आइवान कहता है, ये आइवान खुश हुआ। तभी हम देखते हैं सर्वेंट आता है और कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी है और टेबल पर लगा दिया है। तभी कुरैन कहता है, चलो पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं।
सब लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं, विंग भी आता है और चुपचाप बैठ जाता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था, वो ऑकवर्ड फील कर रहा था। इस तरह से जिन लोगों से वो नफ़रत करता आया उनके साथ बैठकर एक ही टेबल पर खाना उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर वो क्या कर सकता था, इस वक्त वो मजबूर था। तभी हम देखते हैं सब लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और एक एक करके लिविंग एरिया में चले जाते हैं। चैंग को पता था कि अब उसे वो सब करना है। तभी हम देखते हैं कुरैन कहते हैं, चैंग अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या तुम हमें एक्सप्लेन करना पसंद करोगे? तभी चैंग कहता है, चैंग कुछ नहीं कहता और वो उठकर सामने आता है। सब लोग बैठे थे, विंग भी साथ सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। हालांकि वांगी चाहता था विंग उसके पास बैठे, लेकिन विंग आइवन को गोद में लेकर बैठ जाता है। तभी चैंग ग्रैनी वैन को आवाज़ देता है और कहता है, ग्रैनी वैन आप जिंगई को और आइवन को उनके रूम में ले जाएं और टॉयज़ के साथ खेलें जाकर इनके साथ। तभी ग्रैनी वैन कहती है, ओके सर। उधर हम देखते हैं ग्रैनी वैन जब आइवन को और जिंगे को ले जाती है, तभी चैंग एक गहरी सांस भरता है और सबके सामने नीलान होकर बैठ जाता है। तभी सुचैन कहते हैं, चैंग ये क्या कर रहे हो तुम? तभी चैंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहते हैं, जो कुछ मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप लोग पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे, पर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मैं सब कुछ सच बताने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। मैं कभी भी आप लोगों को अपना फेस नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सच की सुनने के बाद आप लोग मुझे खुद भी देखना नहीं चाहेंगे। तभी कुरैन कहते हैं, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब तुम कुछ बोलोगे या नहीं? तभी वांगजी कहता है, अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए। तभी विंग कहता है, चैंग ऐसा क्या है जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? प्लीज़ यहाँ मेरे पास आकर बैठो और बात करो। तभी चैंग कहता है, नहीं भी प्लीज़ मुझे आज ऐसे ही रहने दो और बोलने दो। तभी चैंग कहता है, क्या आप लोगों को मालूम है, सबसे पहले मैं अंकल कुरैन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने चैन के मॉम डैड की मौत की इन्वेस्टिगेशन ठीक से करवाई थी कि उनका एक्सीडेंट किसने करवाया था? या कभी विंग तो सब छोटा था, कभी आपने विंग के मॉम डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी कि उन्होंने सुसाइड खुद किया था या करवाया गया था? तभी ये सब बात सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और हाँ, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और वो लेटर आज भी मेरे पास है। तभी चैंग कहता है, एक बात बताइए अंकल, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर वो इस बात को गिल्टी फील करके खुदकुशी कर लें, ना कि अपने आप को पुलिस के हवाले करें? क्या इतनी सी बात किसी के माइंड में उस वक्त नहीं आई? विंग के मॉम डैड ने खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय सुसाइड कर लिया, क्यों? तभी कुरैन कहता है, मैं नहीं जानता, मे बी उनका कोई ऐसा ही कुछ इरादा हो, मुझे इन बातों के बारे में कुछ पता नहीं। तभी चैन कहता है, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है और यही आपने गलती कर दी अंकल, क्योंकि ना तो चैन के मॉम डैड का एक्सीडेंट विंग के मॉम डैड ने करवाया था और ना ही विंग के मॉम डैड ने खुद से खुदकुशी की थी उनको, बल्कि फ़ोर्स किया गया था ऐसा करने के लिए। तभी चैन अपनी जगह से खड़े होते हैं, कहते हैं, चैन ये क्या कह रहे हो तुम? खुल कर कहो जो भी कहना चाहते हो, तो मुझे भी अजीब लग रहा है। तभी चैन कहता है, अजीब तो लगेगा क्योंकि सब कुछ ये सारा प्लान से किया गया है ये पूरा खेल। तभी विंग कहता है, ऐसा क्या है चैंग, प्लीज़ मुझे बताओ। तभी चैंग सब कुछ बताना शुरू करता है, शुरू से लेके एंड तक जो कुछ वो जानता था। ये सब सुनकर तो सभी शॉक रह जाते हैं, किसी के पास वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए। कुरैन की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, उधर ही विंग की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तभी चैंग कहता है, मेरे मॉम डैड की गलतियों की सज़ा मैं जानता हूँ आप लोग मुझे देंगे, इसलिए मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा। मैं कभी भी आप लोगों को अपना फेस नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि असल मुजरिम तो मेरे मॉम डैड हैं और उन्होंने मुझे अभी भी धमकी भरामीज़ फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया
तो वो मुझ पर भी मर्सी नहीं करेंगे, हालांकि मैं उनका बेटा हूँ। वो मुझे भी मार डालेंगे और मेरे बेटे को भी, और विंग और उसके बच्चे को भी मार देंगे, लेकिन वो अपना ये खेल जारी रखेंगे जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। तभी वांग जी अपनी जगह से उठता है, उसकी हाथों की मुट्ठियाँ गुस्से से कसी हुई थी। उसने कहा, इतना बड़ा खेल अंकल, हम तो उस वक्त छोटे थे और आपने हमें अमेरिका भेज दिया। क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आप ठीक से इन्वेस्टिगेशन करते? तभी कुरैन कहते हैं कि मुझसे उस वक्त जो कुछ हुआ मैंने किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब। तभी चैंग कहता है, एक बात और, आप मुझे एक बात बताइए अंकल, क्या आपने कभी वांग जी को ये बताया कि उसकी बचपन में किसके साथ एंगेजमेंट हुई थी और आप गवाह थे? तभी कुरैन कहते हैं, खामोश रहो चैंग, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम इससे आगे बढ़ो। तभी चैंग कहता है, जब सारी बातें खुल रही हैं तो आज ये भी खुल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सच अभी पता चला। तभी वांग जी कहता है, क्या मतलब है? तभी चैंग कहता है, अंकल ने तुमसे ये बात छुपाई कि तुम्हारे बचपन में किसी के साथ एंगेजमेंट हुई थी और अंकल ने वादा किया था कि वो खुद उस ओमेगा को तुम्हारी ब्राइड बनाएंगे। तभी वांग जी कहता है, वो कौन है, मुझे बताओ चैंग। तभी चैंग कहता है, वो कोई और नहीं, तुम्हारे सामने बैठा है विंग। इतना कहने के बाद चैंग खामोश हो जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को शॉक नज़रों से देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है, क्या क्या कहा तुमने अंकल, क्या ये सच है? तभी कुरैन की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ये सच है वांग जी, मैंने विंग अभी पैदा भी नहीं हुआ था, कांग से सहरन और लैनी ने, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ ने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था, और मैंने वादा किया था कि मैं जो अगर ओमेगा हुआ तो मैं ज़रूर वांग जी की शादी मैं खुद करवाऊंगा तुम्हारे ओमेगा बेटे से या बेटी से। तभी वांग जी कहता है, अंकल आपने ऐसा क्यों किया? सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने मेरी शादी उस जान यानली से करवा दी, और देखा उसने क्या किया मेरे साथ। तभी कुरैन कहते हैं, ये सब इसके माँ बाप की गलती है, और मैं कसम खाता हूँ मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों ने इतना घिनौना खेल खेला, पहले मेरे भाई और भाभी को मुझसे छीना और फिर उनके दोस्तों को भी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी चैंग कहते हैं, गलती आपकी भी है अंकल, आपने अपने भाई भाभी को खो दिया था, लेकिन एटलीस्ट आप विंग के मॉम डैड को तो बचा सकते थे। अगर नहीं बचा पाए तो कम से कम आप उन्हें इंसाफ तो दिलवा सकते थे ना। आप ठीक से इन्वेस्टिगेशन तो करते, पर आपने अपने गुस्से और नफ़रत की वजह से कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि दो लोग हंसते बसता घर, जो जो कि इस किस्म के काम कर ही नहीं सकते, कोई होशमंद इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता, किसी के माइंड में भी नहीं आया, और वो फाइल वैसे के वैसे बंद कर दी गई। तभी शुजैन कहते हैं, हमें पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन दोबारा करनी होगी, और तुम चैंग, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सुना तुमने? तभी चैंग कहता है, नहीं, मैं शर्मिंदगी के साथ आप लोगों के सामने नहीं रह सकता, वरना मैं इस गिल्ट के साथ मर जाऊंगा। तभी कुरैन कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं मानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। इतना बड़ा शौक मुझे लगा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये सब। तभी विंग अपनी जगह से उठता है और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांग जी एकदम उसके पीछे जाता और कहता, वी मेरी बात सुनो। तभी विंग कहता है, अब सब कुछ क्लियर हो गया लन वांग जी, प्लीज़ दूर रहो मुझसे, और इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। तभी चैंग कहता है, विंग मेरी बात सुनो। तभी विंग कहता है, प्लीज़ चैंग, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। इतना बोलकर विंग अपने रूम की तरफ चला जाता है, और अपने रूम में जाकर वो अपने आप को इकट्ठा करके बैठ जाता है और बहुत रोता है, और कहता है, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? गॉड,
क्यों मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा हुआ और मैं कैसा बेटा हूँ कि मैं उनकी मौत का बदला नहीं ले पाया। मुझे मुझे कुछ क्यों नहीं पता चला कभी भी। जो लोग मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं दौलत की खातिर। ऐसा क्यों हुआ गॉड, क्यों? उधर हम देखते हैं मैडम यू जो कि जैन फेमिनियन को कहती हैं, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं चैंग पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा ना हो कि अगर उसने किसी को कुछ बता दिया तो हम क्या करेंगे। तभी फेंगमियन कहता है, हमारा बेटा इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर उसे पता है अगर उसने अपना मुंह खोला तो हम उसके प्यारे भाई विंग को और उसके बेटे को अपने हाथों से मार डालेंगे। वो अच्छे से हमें जान चुका है। तभी मैडम यूँ कहती हैं, पता नहीं क्यों फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उधर हम देखते हैं वांग जी और शिचैन लग चुके थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्होंने टीम्स को हायर किया और खुफिया एजेंसीज को भी हायर किया। दोबारा से केस खुलवाए गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। बगैर जान फेमिनियन को बताए ही सब कुछ होने लगा। इधर हम देखते हैं विंग। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं विंग इवनिंग के टाइम जब नीचे आता है, आइवन को थोड़ा बहुत खाना खिलाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे, बहुत बिल्कुल खामोश थे। तभी कुरैन कहते हैं, विंग बेटा क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तभी विंग कहता है, प्लीज़ मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तभी कुरैन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम हमसे नफ़रत करते हो, लेकिन नफ़रत की वजह ही नहीं रही। तभी विंग टेढ़ी आंखों से अंकल कुरैन की तरफ देखते हैं और कहता है अंकल, नफ़रत की तो वजह है, क्यों नहीं है? क्या आप नहीं जानते? हम तो छोटे थे और मैं तो बहुत छोटा था। आपका फ़र्ज़ बनता था सब कुछ जानना, पर आपने अपनी नफ़रत की वजह से कुछ जानने की कोशिश नहीं की। और मेरे मॉम डैड आज तक इंसाफ मिलने के इंतज़ार में हैं। देखें मैं कैसा बदकिस्मत बेटा हूँ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी वांग जी कहता है, वी तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर करेंगे। हम सब मिलकर मेरे मॉम डैड और तुम्हारे मॉम डैड को इंसाफ दिलाएंगे। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तभी विंग कहता है, मुझे तुम्हारे मॉम डैड से कोई मसला नहीं, तुम जानो और तुम्हारे मॉम डैड, मैं अपने मॉम डैड का बदला खुद ले लूँगा। सुना तुमने? और हाँ, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी कुरैन कहते हैं, प्लीज़ भी बेटा रुक जाओ, मैं खुद को बहुत टूटा हुआ फील कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारी मॉम को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी विंग कहता है, जैसे अब तक दिखाते आए थे वही मुंह दिखाइएगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तभी शिचैन कहते हैं, विंग प्लीज़ हमारी बात मानो, इस वक्त तुम खतरे में हो। क्या तुम चाहते हो कि चैंग और तुम्हें और दोनों बच्चों को कुछ हो जाए? तभी विंग कुछ नहीं कहता, वो चुप करके चुपचाप चैंग की तरफ देखता है जिसका मुंह नीचे था और आंसू उसके गालों से बहकर टेबल पर गिर रहे थे। तभी विंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अपने रूम में आकर फिर से रोने लगता है। रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी के पास उसका एक खुफिया एजेंट एक फ़ाइल लेकर आता है और फिर वो फ़ाइल उसे देकर कहता है, बॉस आपने जो कहा था वो सारा हो गया, हमने फिर से इन्वेस्टिगेशन की थी और हमें जो कुछ पता चला वो इस फाइल में है, आप रीड कर सकते हैं। तभी वांग जी उस फाइल को लेता है, ओपन करता है। जैसे ही वो रीड करता है उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ मैडम यू और जान फेमिनियन की काले करतूतों के बारे में हर एक चीज़ डिटेल से लिखी हुई थी और उसमें उस एक्सीडेंट का भी जिक्र था जो जान फेमिनियन और मैडम यू ने लैनी और किंग है जिनका करवाया था, वो सारे की सारे। और एक वीडियो भी थी जिसमें क्या कहते हैं वो ये सारी प्लानिंग कर रहे थे किस तरह से एक्सीडेंट करवाना है और क्या क्या करना है।
ये सब देखने के बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो ये सारी फाइल और वीडियो उठाकर अपने अंकल के रूम में आता है और अपने गगा को भी वहीं बुलाता है और फिर वो सब कुछ उन्हें दिखाता है और कहता है ये लीजिए सारे एविडेंस इसके अंदर हैं, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। उधर हम देखते हैं मैडम यू और जान फहमियान मज़े से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर लिविंग एरिया में बैठे थे तभी पुलिस आती है और उन्हें आकर कहती है आपको लेंस की तरफ से कंप्लेन आई है और आपको उनकी तरफ से मतलब कि अरेस्ट किया जाता है। तभी जान फहमियान कहते हैं कि क्या मतलब है आप लोगों का, हमने ऐसा क्या किया है और तुम जानते नहीं हम बिजनेस पार्टनर भी हैं और फैमिली रिलेशन भी है हमारा। तभी वो कहते हैं ये सब बातें आप पुलिस स्टेशन जाकर करिएगा, हमें जो ऑर्डर मिला है हम वही करेंगे। तभी कुछ लोग आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं चलो हमारे साथ। वो उन्हें तकरीबन घसीटते हुए ही मेंशन से निकालते हैं और गाड़ी में डालकर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है पर वो कोई अपना गुनाह मानने को तैयार ही नहीं थे। पर वांग जी भी कुछ कम नहीं था। पहले तो वांग जी उन्हें पुलिस के हवाले करता है ताकि सब एविडेंस उनके सामने रखे जा सकें, पूरा कानून की से करता है। तभी हम देखते हैं उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग को जो सारा कुछ हर बात अपने लॉयर को बताता है और कहता है कि अंकल आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए यहाँ पर, यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। तभी अंकल कहते हैं तुम फिक्र मत करो विंग बेटा, मैं बहुत जल्द ही आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं दरवाजे पर नोक होती है। चैंग अंदर आता है और कहता है विंग मैं जानता हूँ तुम्हें भी मुझसे नफ़रत हो गई होगी ना। तभी विंग कहता है चैंग पागलों जैसी बातें मत करो, मैंने तुमसे कभी नफ़रत नहीं की, तुम सबसे अलग हो। तभी चैंग कहता है तो फिर तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, अब तो तुम्हारी नफ़रत ख़त्म हो जानी चाहिए। तभी विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर मैं यहाँ नहीं रह सकता, समझने की कोशिश करो चैंग, प्लीज़ मुझे जाना होगा। तभी चैंग कहता है नहीं विंग प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ। तभी विंग कहता है मैं उस वक्त तक यहाँ रुका हूँ जब तक अंकल आ नहीं जाते, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उधर हम देखते हैं वांग जी और चैन जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो मैडम यू और जान फहमियान की हालत ऐसी थी जैसे कि वो अभी मर जाएंगे। तभी वांग जी कहता है इन्हें मरने नहीं देना, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। सब तभी पुलिस ऑफिसर कहता है सर इन्होंने अपने सारे गुनाह का इतराफ़ कर लिया है। तभी वांग जी कहता है गुड वेरी गुड। तभी वांग जी से कुछ कहता है तो ऑफिसर कहता है ओके सर जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब चैंग को ये सब पता चलता है उसे थोड़ा सा दुख तो होता है, फिर वो कहता है नहीं ये सब कुछ मेरे मॉम डैड का अपना किया हुआ है, जो कुछ उन्होंने बोया था आज वही कुछ उन्होंने काटा है। तो उधर हम देखते हैं वांग जी जब घर आता है और आकर जब वो विंग की तरफ देखता है तो विंग चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। वांग जी उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। तभी विंग कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है हमने क्या किया। तभी विंग कहता है मुझे सब पता है, चैंग ने मुझे बता दिया। तभी वांग जी कहता है तुम्हें चैंग ने सिर्फ इतना बताया कि उन लोगों ने अपने गुनाह का इतराफ़ कर लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने उनके साथ क्या किया। तभी विंग हैरान होकर देखता है। तभी वांग जी कहता है देखना चाहोगे। तभी विंग को कुछ समझ नहीं आता तो वांग जी कहता है चलो मेरे साथ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे एक जगह ले जाने लगता है। वांग जी मेंशन से बाहर आता है और साइड एरिया की तरफ घूमकर एक बेसमेंट की तरफ जाता है। जैसे ही वांग जी बेसमेंट के अंदर दाखिल होता है वहाँ दो लोगों को बंधे हुए देखता है जिनकी हालत बहुत बहुत ख़राब थी, जगह जगह से ब्लड निकल रहा था और वो ऐसे लग रहा था कि किसी पल मर जाएंगे। तभी वांग जी कहता है देखो मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, मैंने वादा किया था
कि मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तभी विंग उनके सामने आता है और कहता है कि क्यों किया अंकल आपने ऐसा, सिर्फ दौलत के लिए ऐसा क्यों किया? आप मेरे मॉम डैड को बोलते, वो आपको दौलत दे देते, जिस अपनी सारी प्रॉपर्टी देते, और उन्होंने कहा होगा आपको कि हमसे हमारी सारी दौलत ले लो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपने 2 लोगों को मारने के बाद आपका दिल नहीं भरा था कि आपने मेरी मॉम डैड को भी फ़ोर्स किया मरने के लिए सिर्फ, और मेरी मॉम डैड ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तभी वो कहते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दो विंग बेटा, हमने इतने सालों से तुम्हें पाला है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हम चाहते तो तुम्हें मार सकते थे। तभी विंग ज़ोर से चिल्लाता है और आप नहीं मार सकते थे, क्योंकि आपको पता था अगर आपने मुझे मार डाला तो आपको वो दौलत नहीं मिलेगी। तो क्या मिल गई आपको वो दौलत आज? कहाँ है वो दौलत, ज़रा मुझे बताएंगे? तभी वो लोग अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं और वो रहम की भीख मांगने लगते हैं। तभी विंग कहता है मुझे आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी, लानवंग जी जो करना है करो इनके साथ, मुझे इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी वो कहकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। वांग जी भी अपने गार्ड्स को इशारा करके बाहर चला जाता है और विंग के का हाथ पकड़ के कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी विंग कहता है लानवांग जी प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना, ना ही कोई रिलेशन रखना। तभी वांग जी कहता है रिलेशन तो तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही बन गया था, पर किस्मत ने हमें अलग कर दिया। तभी विंग कहता है कि जो गुज़र गया सो गुज़र गया, अब हम पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीते हैं। तभी वांग जी कहता है क्या हम पास्ट को प्रेजेंट में नहीं बदल सकते? तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं। तभी वांग जी कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग कहता है पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सुना तुमने, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो गाइस कैसा लगा आपको पार्ट आज का? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस कल इसका लास्ट पार्ट होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।